सोचो, एक डॉक्टर को देखना है कि ट्यूमर कैंसर वाला है या नहीं, या एक साइंटिस्ट नए दवाई का ब्रेन पे असर देख रहे हैं। वो टिश्यू के इतने छोटे से सैंपल को कैसे एग्जामिन करेंगे? इसका जवाब है एक कमाल के प्रोसेस में, जिसे कहते हैं टिश्यू प्रोसेसिंग। टिश्यू प्रोसेसिंग मानो स्वादिष्ट खाना बनाने जैसा है, लेकिन खाने की जगह हम टिश्यू को माइक्रोस्कोप के नीचे देखने के लिए तैयार करते हैं। इसमें कई स्टेप्स होते हैं जो टिश्यू के छोटे से टुकड़े को पतले स्टेन्ड सेक्शन में बदल देते हैं, जिससे इसके हिडन सीक्रेट्स पता चलते हैं। यह प्रोसेस कई फील्ड्स में इंपॉर्टेंट है, खासकर हेल्थ केयर और रिसर्च में। इसके बिना बीमारियों का पता लगाना, नए इलाज बनाना और ह्यूमन बॉडी को समझना बहुत मुश्किल होगा। इस वीडियो में हम टिश्यू प्रोसेसिंग की दुनिया में जाएंगे, हर स्टेप को डिटेल में देखेंगे और समझेंगे कि यह साइंस और मेडिसिन में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। टिश्यू प्रोसेसिंग मेडिकल और साइंटिफिक एडवांसमेंट्स की बैकबोन है। इससे हम सेल्स और टिश्यू की माइक्रोस्कोपिक दुनिया को देख पाते हैं और ह्यूमन बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटीज को अच्छे से समझ पाते हैं। मेडिकल फील्ड में टिश्यू प्रोसेसिंग कैंसर जैसी बीमारियों का पता लगाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस्ड टिश्यू सैंपल्स को देखकर पैथोलॉजिस्ट कैंसर सेल्स को पहचान सकते हैं, बीमारी का स्टेज पता कर सकते हैं और ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। रिसर्चर्स नए दवाइयों और थेरेपीज के इफेक्ट्स को स्टडी करने के लिए टिश्यू प्रोसेसिंग पर बहुत डिपेंड करते हैं। ट्रीटेड और अनट्रीटेड सब्जेक्ट्स के प्रोसेस्ड टिश्यू को कंपेयर करके वो नए ट्रीटमेंट्स की इफेक्टिवनेस देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि वो सेल्यूलर लेवल पर कैसे काम करते हैं। इसके अलावा टिश्यू प्रोसेसिंग फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस के लिए भी जरूरी है। प्रोसेस्ड टिश्यू सैंपल्स को एनालाइज करके फॉरेंसिक साइंटिस्ट विक्टिम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मौत का कारण पता कर सकते हैं और क्रिमिनल केसेस में इंपॉर्टेंट एविडेंस दे सकते हैं। टिश्यू प्रोसेसिंग के बिना बीमारियों, ड्रग डेवलपमेंट और फोरेंसिक साइंस की हमारी समझ बहुत लिमिटेड होती। ये एक फंडामेंटल प्रोसेस है जो काउंटलेस साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज और मेडिकल एडवांसमेंट्स का आधार है। टिश्यू प्रोसेसिंग का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है फिक्सेशन। सोचो, आप एक बिजी सिटी की फोटो ले रहे हैं। फिक्सेशन हमारे टिश्यू सैंपल के साथ भी ऐसा ही करता है। यह सारी सेल्यूलर एक्टिविटीज को रोक देता है और टिश्यू को लाइफ लाइक स्टेट में प्रिजर्व करता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिक्सेशन के बिना टिश्यू के सेल्स टूटने और डिग्रेड होने लगेंगे, जैसे खाना काउंटर पे छोड़ देने से खराब हो जाता है। फिक्सेशन एक पॉज बटन की तरह काम करता है, इन चेंजेस को रोकता है और टिश्यू स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करता है। सबसे कॉमन फिक्सेटिव फॉर्मलिन है, जो फॉर्मल्डिहाइड का पानी में सोल्यूशन होता है। फॉर्मलिन प्रोटीन्स के बीच क्रॉस लिंक्स बनाकर काम करता है, जिससे सेल्स और टिश्यू इफेक्टिवली फ्रीज हो जाते हैं। प्रॉपर फिक्सेशन टिश्यू प्रोसेसिंग के आगे के स्टेप्स के लिए बहुत जरूरी है। यह इंश्योर करता है कि टिश्यू का स्ट्रक्चर प्रिजर्व रहे, जिससे एक्यूरेट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन और डायग्नोसिस हो सके। स्टेप 2, डिहाइड्रेशन, पानी निकालना। फिक्सेशन के बाद अगला स्टेप है डिहाइड्रेशन। यह प्रोसेस सुनने में जितना सिंपल है उतना ही सिंपल है, टिश्यू से पानी निकालना। यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर एम्बेडिंग मटेरियल्स, जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पानी में मिक्स नहीं होते। सोचो, आप तेल और पानी मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मिक्स नहीं होंगे। ऐसा करने के लिए हम अल्कोहल सॉल्यूशंस का यूज करते हैं, जो ग्रेजुअली कॉन्सेंट्रेटेड होते जाते हैं, 50% से स्टार्ट करके 100% तक। ये ग्रेजुअल प्रोसेस टिश्यू के सडन श्रिंकेज या डिस्टॉर्शन को रोकने के लिए इंपॉर्टेंट है। मानो आप स्लोली ठंडे पूल में एंटर कर रहे हैं, अचानक जंप करने की बजाय। अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन का ग्रेजुअल इंक्रीज धीरे धीरे टिश्यू के पानी को रिप्लेस करता है और इसे प्रोसेसिंग के अगले स्टेज के लिए तैयार करता है। डिहाइड्रेशन एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जो इंश्योर करता है कि टिश्यू में पानी ना रहे, जिससे बाद में एम्बेडिंग मटेरियल प्रॉपर्ली इन्फिल्ट्रेट कर सके। स्टेप 3, क्लियरिंग, एम्बेडिंग के लिए तैयार करना। पानी निकालने के बाद अब हमें टिश्यू को एम्बेडिंग के लिए प्रिपेयर करना है। इस प्रोसेस को क्लियरिंग कहते हैं। इस स्टेप में अल्कोहल को एक ऐसे सब्सटेंस से रिप्लेस किया जाता है जो अल्कोहल और एम्बेडिंग मटेरियल, आमतौर पर पैराफिन वैक्स, दोनों में मिक्स हो सके। सबसे कॉमन क्लियरिंग एजेंट ज़ाइलीन है, एक कलरलेस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लिक्विड। ज़ाइलीन एक इंटरमीडिएरी की तरह काम करता है, जिससे टिश्यू पैराफिन वैक्स को एक्सेप्ट कर सके। सोचो, आप ऑयली सरफेस पे डायरेक्टली पेंट नहीं कर सकते, आपको पहले प्राइमर चाहिए। वैसे ही एक्साइलिन एक प्राइमर की तरह काम करता है, टिश्यू को पैराफिन वैक्स के लिए तैयार करता है। क्लियरिंग के दौरान टिश्यू ट्रांसलूसेंट या ट्रांसपेरेंट हो जाता है, जिससे पता चलता है कि क्लियरिंग एजेंट टिश्यू में पूरी तरह से इन्फिल्ट्रेट हो गया है। यह क्लियरिंग प्रोसेस इंश्योर करता है कि एम्बेडिंग मटेरियल टिश्यू में पूरी तरह से पेनिट्रेट कर सके, सेक्शनिंग के लिए नेसेसरी सपोर्ट दे सके।
स्टेप्स 4 एंड 5 एम्बेडिंग एंड सेक्शनिंग माइक्रोस्कोप के लिए तैयार। अब आता है टिश्यू प्रोसेसिंग का ग्रैंड फिनाले, एम्बेडिंग एंड सेक्शनिंग। एम्बेडिंग में टिश्यू को एक सपोर्टिव मटेरियल, आमतौर पर पैराफिन वैक्स में पैक किया जाता है, एक सॉलिड ब्लॉक बनाने के लिए जिसे थिनली स्लाइस किया जा सके। प्रोसेस टिश्यू को मोल्टन पैराफिन वैक्स से भरे मोल्ड में रखा जाता है। जैसे ही वैक्स ठंडा होकर सॉलिड होता है, ये टिश्यू के साथ एक फर्म ब्लॉक बना लेता है। ये ब्लॉक अल्ट्रा थिन सेक्शंस काटने के लिए नेसेसरी सपोर्ट देता है। फिर आता है सेक्शनिंग, जहां पैराफिन ब्लॉक को माइक्रोटोम से स्लाइस किया जाता है, एक सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट जिसमें एक्सट्रीमली शार्प ब्लेड होती है। माइक्रोटोम ब्लॉक को बहुत थिन सेक्शंस में स्लाइस करता है, आमतौर पर कुछ माइक्रोमीटर्स थिक, इंसान के बाल से भी पतला। ये थिन सेक्शंस फिर केयरफुली ग्लास स्लाइड्स पे रखे जाते हैं। स्टेनिंग और माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिनेशन के लिए तैयार। स्टेनिंग टिश्यू में कंट्रास्ट ऐड करता है, जिससे सेल्स और टिश्यू के इंट्रिकेट डिटेल्स देखे जा सके। कंक्लूजन, पूरी बात समझना। टिश्यू सैंपल को प्रिजर्व करने से लेकर उसके माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स को एग्जामिन करने तक टिश्यू प्रोसेसिंग एक कमाल का जर्नी है, जो हमें वो दुनिया दिखाता है जो नंगी आंखों से नहीं दिखती। हर स्टेप, फिक्सेशन से लेकर सेक्शनिंग तक, टिश्यू को एग्जामिनेशन के लिए तैयार करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ये इंट्रिकेट प्रोसेस काउंटलेस मेडिकल डायग्नोसिस, ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च डिस्कवरीज और फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस का आधार है। इसके बिना ह्यूमन बॉडी की हमारी समझ और बीमारियों का पता लगाने और इलाज करने की हमारी क्षमता बहुत लिमिटेड होती। तो अगली बार जब आप किसी मेडिकल ब्रेक थ्रू या साइंटिफिक डिस्कवरी के बारे में सुने, तो पर्दे के पीछे के साइलेंट हीरो को याद रखें, टिश्यू प्रोसेसिंग। ये ह्यूमन इंजेन्युइटी और नॉलेज की हमारी लगातार खोज का प्रमाण है।